बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल का क़याम। काबीना ने 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे के लिए नए इकदामात मंजूर, जबकि वजीर आला ने बड़े अस्पतालों में लैब टेस्ट की फीस बढ़ाने की तजवीज़ पर अमल दरामद भी रोक दिया और चौकिंग पॉइंट्स की रीमॉडलिंग के काम 70 करोड़ से मुकम्मल होंगे। आम इंतखाबात के फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई है और काबीना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास के फैसलों की तौसीक हो गई। वजीर आला ने काबीना के इजलास में कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिते इखलाक की रोशनी में तमाम उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स और पोस्टर्स लगाने की इजाजत होगी। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं हर सूरत पूरी करूंगा। आम इंतखाबात का पुरअमन और आजादाना माहौल में इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ पूरा ताउन करेंगे। काबीना के इजलास फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। इजलास में मनावा में कैंसर अस्पताल के कयाम के लिए 8 अरब की मंजूरी दी। इजलास में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे के लिए नए इकदामात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने बड़े अस्पतालों में लैब टेस्ट की फीस बढ़ाने की तजवीज पर अमल दरामद रोक दिया। इजलास में अकबर चौक फ्लाई ओवर के इजाफी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए चौकिंग पॉइंट्स की रीमॉडलिंग का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा। मोहसिन नकवी ने कमसिन तलबा के मॉडल्स के स्टॉल्स का मुआयना किया और तलबा के रोबोटिक मॉडल में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वजीर आला पंजाब ने क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कमसिन तुलबा के मॉडल्स के स्टॉल्स का मुआयना किया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, क्रिसेंट एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन करामत नजीर भिंडारी, प्रिंसिपल राबिया नजम समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। नन्हे तालिबे इल्म अमरजीत सिंह और अयान रजा ने रोबोटिक ब्रिज का मॉडल पेश किया और हादी अजमत ने केबल कार के मॉडल का अमली मुजाहिरा किया। क्रिसेंट स्कूल की नन्ही तालिबात ने पावर जनरेटर, ग्रास ऊपर के मॉडल पेश किए। मोहसिन नकवी ने कैम्ब्रिज इम्तिहानात में फिजिक्स में टॉप करने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद खिजर कामरान को इनामी रकम का चेक दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल एड टेक समिट 2024 की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबा की बनाई हुई वोट काउंटिंग मशीन मॉडल देखकर खुशी हुई। मुझे खुशी हुई देख के कि यहाँ पे अब सिख बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने हर तरह के बच्चों को दाखिल किया। एक और चीज़ जो आज इंटरेस्टिंग है वो देखी, वो एक बच्चे ने वोटिंग मशीन, बच्ची ने बल्कि वोटिंग मशीन बनाई हुई थी। तो आजकल वोटिंग मशीन की ज़रूरत है काफ़ी। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिसेंट स्कूल जैसे इदारे की तकरीब में शिरकत खुशी और फख्र का बाइस है, क्योंकि क्रिसेंट स्कूल में गुजारे हुए 12 साल यादगार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि जब हम तालिबे इल्म थे तो क्रिसेंट स्कूल लाहौर के बेहतरीन स्कूलों में से एक समझा जाता था। 12 साल मैंने गुजारे और एक वो यादगार 12 साल थे। मेरा ख्याल है कि उस टाइम ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल लाहौर का कंसिडर होता था। वजीर आला ने कहा कि आज के बच्चे खुश नसीब हैं कि उन्हें बेहतरीन क्लासरूम्स, लैब्स और दीगर सहूलतें मुयस्सर हैं। हम लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं थी। स्कूल की हालत बस दरमियानी सी थी, लेकिन अब जिस तरह स्कूल चेंज हुआ है, मैं एक दफ़ा पहले बीच में चक्कर लगा है मेरा, और जिस तरह के लैब, जिस तरह की क्लासरूम, जिस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई हैं, वो खुशकिस्मत हैं ये बच्चे जिनको ये अवेलेबल हुई हैं। वजीर आला ने स्कूल में गुजारे माजी के वाकयात के बारे गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं एक दरमियाने दर्जे का तालिबे इल्म था। मोहसिन नकवी ने सीनियर असातिज़ा कराम से स्कूल की यादें ताज़ा की और उन्हें गले लगा लिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अली रामे, सिटी 42। गैर मामूली रफ्तार, बेमिसाल मेयार, 20 बरस से रुका हुआ मंसूबा चंद माह में तकमील के करीब पहुंच गया। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन का 10 रोज में इफ्तिताह कर दिया जाएगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز جوبلی ٹاؤن کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ منصوبے کے فنشنگ ورک کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ انسٹیٹیوٹ کے عقبی حصے کو اراضی پر جھاڑیاں ختم کر کے 7 روز میں خوبصورت لان بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ کیا اور ہاسٹل کے ساتھ خالی اراضی پر لان بنانے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری صحت اور سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈینٹل کالج میں علاج معالجے کے 30 یونٹس انسٹیٹیوٹ میں آ چکے ہیں، 20 یونٹ چند روز میں آ جائیں گے۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اکرم اور محکمہ تعمیرات و مواصلات کے حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کے صبح 9:30 بجے کے خصوصی اوقات کار میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ 1 فروری سے اسکول ریگولر ٹائمنگ پر کھلیں گے۔ حکومت نے عارضی اوقات کار میں 31 جنوری تک اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 1 فروری سے اسکول ریگولر ٹائمنگ پر کھلیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب حکومت نے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کو پابند کر دیا ہے۔ اسموگ اور شدید سردی کے پیش نظر 9:30 بجے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مہنگائی نے سفید پوش اور غریب طبقے کے لیے حالات مشکل کر دیے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 5 روپے اور درجہ سوم کے گھی آئل کی قیمتوں میں 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ شہر کی ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 200 روپے اضافے کے ساتھ 6,900 روپے کا ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پرچون فروش چینی 145 روپے فی کلو گرام میں فروخت کرنے لگے۔ اسی طرح درجہ سوم 16 کلو گرام گھی کا پیک 500 روپے اضافے کے بعد 6,000 روپے کا ہو گیا اور درجہ دوم کا گھی اور آئل پرچون فروش 380 سے 385 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ ہفتے کے روز سونے کی قیمت میں 1,500 روپے فی تولے کا اضافہ دیکھا گیا۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں 1,500 روپے کا اضافہ دیکھا گیا، جس سے خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 2,20,700 روپے فروخت ہوا اور 22 کیرٹ فی تولہ سونا 2,02,308 روپے میں فروخت کیا گیا اور 21 کیرٹ فی تولہ سونا 1,93,113 روپے میں فروخت ہوا، جبکہ 10 روپے اضافے سے 10 گرام چاندی کی قیمت 2,510 روپے میں فروخت ہوا۔ جیولرز نے سونے کی قیمت میں اضافے کو کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے سونے کی تجارت سست روی کا شکار ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نیا تعلیمی سال کے لیے کتابوں کی اشاعت کا سیزن آتے ہی کاغذ ملز مافیا سرگرم ہو گیا۔ کاغذ ملز مالکان نے 2 روز میں کاغذ کی قیمت 35 روپے تک بڑھا دی۔ نئے تعلیمی سال میں کتابیں اور کاپیاں طلباء کو مہنگے داموں ملیں گی۔ تعلیمی سال اپریل میں شروع ہوگا، جس کے بعد کتابوں کی اشاعت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کاغذ ملز مالکان نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کاغذ کی قیمتوں میں 30 سے 35 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا۔ کاغذ 35 روپے اضافے سے 275 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا۔ کاغذ کی قیمت بڑھنے سے پبلشرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پبلشرز کہتے ہیں کہ کاغذ کی قیمتوں میں ناجائز اضافے سے کتابیں طلباء کو مہنگی ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، ڈالر مستحکم ہے، کاغذ کی قیمت بڑھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے پنجاب حکومت معاملے کا نوٹس لے اور طلباء کو مافیا کے ہاتھوں لٹنے سے بچائے۔ لیک سٹی کنٹری اینڈ گولف کلب میں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کی انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کے لیے آئے بین الاقوامی وفد سے ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بین الاقوامی وفد کی جانب سے پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے اعلان کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر تجارت، صنعت اور پیداوار گوہر اعجاز سے انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو میں شرکت کے لیے آنے والے چینی اور افریقی وفد نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے لاہور اور اسلام آباد میں انڈسٹری لگانے کے حوالے سے چینی اور افریقی وفد کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت، صنعت اور پیداوار ڈاکٹر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹریڈ کے لیے ہم نے 40 نئے ٹریڈ کونسل منتخب کیے ہیں۔ 5 مہینوں میں ٹیکسٹائل، ایگریکلچر اور نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا افریقہ 20 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے جو ہم نے کبھی دریافت نہیں کی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی انڈسٹری چین، افریقہ اور ہر ملک میں لگائیں۔ جب سے 5 مہینے سے میں دفتر میں آیا ہوں، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیکسٹائل کے علاوہ چیزوں کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، جس میں پاکستان کا بہت بڑا گنجائش موجود تھی۔ ہم نے نئے 40 ٹریڈ کاؤنسلرز کو سلیکٹ کیا ہے، جو کہ اب وہ ان ملکوں میں ریپلیس کریں گے اگلے 2 مہینے کے اندر، اور بالکل میرٹ پہ ہر بچہ، ہر آفیسر اپوائنٹ ہوا ہے۔ وہ بھی یہاں موجود تھے
जो उसको देख रहे थे। 60 ममालिक से 750 डेलीगेट्स ने इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो में शिरकत की। बैरुल अक़वामी वफ़द ने वफाकी वजीर गौहर एजाज की मेहमान नवाजी को सहराते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो से हम बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। My first time came to Pakistan, and the first time the impression that I have, Pakistan people are so friendly, and the environment and the people were so nice, and also there are so many and plenty opportunities in Pakistan. I will very appreciate for our Minister of Commerce and the embassy in Beijing in China to organize such a successful activities. Today we are very honored to meet with the minister, and we are thankful to the embassy of Pakistan in Senegal who organized this event with the Minister of Commerce. There is a lot of opportunities for Pakistanis in Francophone Africa. वफाकी वजीर गौहर एजाज का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश है जिस तरह चीनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आम हैं, वैसे ही चाइना, अफ्रीका और दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तानी अशिया आम हो। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। मरदमशुमारी करने वाले 2 लाख से ज़ायद असातिज़ा की सुनी गई। मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा के बकाया जात मिल जाएंगे। वफाकी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने रिकॉर्ड मांग लिया। करने वाले 2 लाख से ज़ायद असातिज़ा की सुनी गई। मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को बकाया जात मिलेंगे। वफाकी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने रिकॉर्ड मांग लिया। सुबह भर की बेशतर डिस्ट्रिक्ट में मरदमशुमारी के बकाया जात अदा नहीं किए गए थे। वफाकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड मांग लिया। पंजाब में असातिज़ा समेत मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मरदमशुमारी में हिस्सा लिया। पंजाब में असातिज़ा समेत मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मरदमशुमारी में हिस्सा लिया। जबकि डेंगी वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी का मामला तूल पकड़ गया। साल 2023 में काम करने वाले वर्कर्स ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। वर्कर्स 5 माह की तनख्वाह ना मिलने पर शदीद परेशान हैं। वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी का मामला तवालत इख्तियार कर गया। साल 2023 के दौरान काम करने वाले डेंगी वर्कर्स ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। डेंगी वर्कर्स 5 माह की तनख्वाह न मिलने पर शदीद परेशान और मुआशी मुश्किलात से दोचार हैं। डेंगी वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से CEO डॉक्टर फैसल मलक का कहना है कि AG ऑफिस से चेक तैयार हो गए हैं। डेंगी वर्कर्स को तनख्वाहें आइंदा हफ्ते अदा कर दी जाएंगी। CEO हेल्थ का कहना है कि डेंगी वर्कर्स को तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर केस में बरियत की दरखास्त पर समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, जबकि दरखास्तों पर लीगी रहनुमाओं के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। मुखालिफ तकरीर केस में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ और उनके शरीक मुलजिमान राशिद खान और सोहेल अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के वकला ने बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए हैं। पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में गरीब, महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने का फार्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के नौजवान को एक खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ही पास वो फार्मूला है जिससे पाकिस्तान की तारीख में जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ की पेशी के मौके पर PTI वकला ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हक में शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने नारे लगाने वाले वकला को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की पैरवी करने वाले 7 लाख अफसरान को फारिग कर दिया, जबकि 2 वकला को डिप्टी अटॉर्नी जनरल और 5 को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने लाहौर में तैनात डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तनवीर अहमद हाशमी, मोहम्मद शाहिद को ओहदों से फारिग कर दिया है। फारिग होने वालों में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल में राजा हिसाम, वसीम शहाबी, ख्वाजा औरंगजेब, जुल्फिकार अली और मौजम अब्बास शामिल हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने लॉ अफसरान को डी नोटिफाई किया। दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने 7 वकला को लाहौर में लॉ अफसरान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एडवोकेट मियां मोहम्मद सलीम अली कुरैशी और चौधरी मोहम्मद शहजाद अकबर को डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया है, जबकि असिस्टेंट
गवर्नर जनरल तैनात होने वाले वकला में मिस दीबा तनवीर अनवर, मोहम्मद हमजा शेख, मोहम्मद उमर तारिक, नुमान खालिद, तैयब हसन सिद्दीकी शामिल हैं। नए तैनात होने वाले ला अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के केसेस की पैरवी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो लाहौर के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, शर्जील इनाम मेमन, मुकेश चावला समेत दीगर रहनुमाओं की जलसागाह आमद इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के आज लाहौर में पावर शो के लिए पंडाल सज गया। तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गईं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, मुकेश चावला, डॉक्टर रमेश कुमार, NA 127 के इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फिकार बदर और दीगर रहनुमाओं ने जाकर इंतजामात का जायजा लिया। उधर NA 119 में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट समेत दीगर रहनुमा और अहदेदार शरीक हुए। इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया और इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने रहनुमाओं, अहदेदारान और कारकुनान के जज्बे और दिन रात की मेहनत को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शंस की तैयारियां जोर और शोर से जारी। उम्मीदवार NA 124 राना मुबशर इकबाल, उम्मीदवार PP 163 मियां इमरान जावेद की गजुमता में मीटिंग का इनेकाद हुआ। गजुमता में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा मीटिंग में लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में लीगी रहनुमाओं ने अहम अमूर पर मुशावरत की और आम इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई। एक दफ़ा नहीं बार बार अल्लाह की करमवादी से कामयाब करवाया है और इंशाअल्लाह शेर दहाड़ेगा। यहाँ पर दूसरी पार्टियों को एजेंट भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही निशान है शेर, जिस पे सारे ठप्पा लगाएंगे और इनके जज्बात देख के आपको नज़र आ रहा होगा। इनको पता है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की को वोट देना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं और यहाँ पे जो हमारे साबका MNA है राना मुबशर इकबाल साहब, उनके साथ लोगों की बहुत ज़्यादा एफिलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका पूरे लाहौर में सबसे PP 152 में मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम हुआ, जबकि कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद पाकिस्तान मिंट गोल चक्कर पर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। उम्मीदवार बराए PP 152 मुस्लिम लीग काफ से मियां राहिल हुसैन की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें खादिम हुसैन, मोहम्मद इलियास, शहजाद जट और साईं मोहसिन ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में आवाम ने भरपूर शिरकत की। PP राहिल हुसैन की जानिब से लोगों को पार्टी का मंसूर बताया गया। उनका कहना था कि हमारे वोट का इंतखाब सही नहीं है, क्योंकि हम शऊर से बालातर होकर सिर्फ बाप दादा को वोट देते हैं। जमात इस्लामी की इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। NA 128 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच ने PP 169 का दौरा किया। नामजद उम्मीदवार PP 169 बराए सूबाई असम्बली अहमद सलमान बलोच भी शरीक हुए। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच को PP 169 आमद पर अहमद सलमान ने इस्तकबाल किया। लियाकत बलोच ने इमाम और खतीब नूर मस्जिद नक्शा स्टॉप मौलाना शफीक अहमद के जमा साला बेटे अजीज़ खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। लियाकत बलोच ने पीर गाजी रोड इचरा में आइडियल ग्रामर स्कूल की तकरीब में शिरकत की और न्यू मुस्लिम टाउन डी ब्लॉक में खातीन कन्वेंशन से खिताब किया। कन्वेंशन में मिसेस लियाकत बलोच, प्रोफेसर फरजाना शाकिर, डॉक्टर ताहिरा बशारत ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की नाकामियों की हंडिया बीच चुराहे फूट रही है। इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क के ज़रिए तमाम 7वां सालाना आइकॉन इवेंट का इनेकाद हुआ। गवर्नर पंजाब समेत डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल रिसर्चर्स ने शिरकत की। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम 7वां सालाना आइकॉन इवेंट का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब समेत डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल रिसर्चर्स ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान का कहना था, इंडस हॉस्पिटल एक बेहतरीन अस्पताल है, क्योंकि यहाँ खिदमत खल्क के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज डॉक्टर अब्दुल बारी की सूरत में ऐसी टीम हमारे पास मौजूद है जो बेहतरी के लिए काम कर रही है। गवर्नर ने मजीद कहा, प्राइवेट इदारों के बेहतरीन काम की बड़ी मिसाल डॉक्टर अब्दुल बारी और इंडस हॉस्पिटल की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर बारी की सूरत में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक टीम कायम की और उन टीम के आप जितने मेंबर्स को देखें
اپنی اپنی جگہ ان میں ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ اور بہتری لانے کا جذبہ موجود ہے۔ صدر ڈاکٹر عبدالباری کا کہنا تھا کہ انڈس فلیگ شپ کانفرنس میں علمی کام اور صحت کے شعبے میں ہونے والی تحقیق کو سامنے لانے کا بہترین موقع ملا ہے۔ تقریب میں سی ای او ڈاکٹر ظفر زیدی، ڈاکٹر سائمہ علی، ڈاکٹر شمول اشرف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ساؤتھ ایشیا میں پہلا بلڈ سینٹر ہے جو کہ ایسوسی ایشن آف ایڈوانسمنٹ ان بلڈ اینڈ بایو تھراپیز AABB کی ایکریڈیشن ملی ہے اس کو۔ دوسرا جو ہماری پیتھولوجی ہماری جو لیب ہے وہ کالج آف امریکن پیتھولوجی کی ایکریڈیشن ملی ہے۔ یہ پاکستان کی ہاسپٹل بیس دوسری ہے۔ آئیکن ایونٹ کا مقصد میڈیکل شعبے میں جدید سائنٹیفک ریسرچ اور مستقبل میں میڈیکل چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مختلف تجاویز کو زیر غور لانا تھا۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی کا 132واں کانوکیشن گورنر پنجاب ولی الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نگران وزیر تعلیم منصور قادر، قائم مقام وائس چانسلر عبداللہ خان درانی سمیت رجسٹرار، اساتذہ، طلباء اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ یونیورسٹی فیصل آڈیٹوریم میں منعقدہ 132ویں کانوکیشن کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تھے۔ نگران وزیر تعلیم منصور قادر، قائم مقام وائس چانسلر عبداللہ خان درانی سمیت رجسٹرار، سینڈیکیٹ ممبران، اساتذہ، طلباء اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں 1035 ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ طلباء سیاست میں اپنا علم، تحقیق اور ذہن استعمال کریں، مخالف نقطہ نظر کا احترام کریں۔ ہمارے دین میں اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع ہے۔ ایز این ایجوکیٹڈ انڈیویجول آپ پہ لازم ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو سننے کی بجائے اس پہ تحقیق کیا کریں۔ آج کے سوشل میڈیا ورلڈ میں اس کی ریلیونس اور بھی بڑھ گئی۔ کئی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جو بالکل غلط، فروئی اور اس کے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید اچھا ہے اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کانوکیشن میں شریک طلباء نے یادگار لمحات کو خوب انجوائے کیا۔ ایک طرف کامیاب طلباء نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا ثمر قرار دیا تو وہیں کوئی گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنے والد کو یاد کر کے رویا۔ I want to dedicate this medal to my father who is not here in this world. I don't want to express what I'm feeling right now. ایک تو محنت کو جاتا ہے، دوسرا ماں باپ کو جاتا ہے، ٹیچرز کو جاتا ہے، اور ان سبھی لوگوں کو جاتا ہے جو آپ کو اینڈلیسلی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتے ہیں جہاں پہ آپ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کانوکیشن میں غیر حاضر طلباء کے والدین اور دیگر فیملی ممبران نے میڈلز اور ڈگریاں وصول کی۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر خرم شہزاد نے گورنر پنجاب سے اپنے والد کو ڈگری وصول کروائی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ اقرا روزۃ القرآن ٹرسٹ کے زیر اہتمام قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ٹرسٹ کے پرنسپل عبدالمجید اور پرنسپل قاری محمد سعید اشرفی سمیت طلباء اور ان کے والدین بھی شریک ہوئے۔ روزۃ القرآن ٹرسٹ کے زیر اہتمام قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ تقریب میں قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹرسٹ کے پرنسپل عبدالمجید اور پرنسپل قاری محمد سعید اشرفی، مولانا محمود الرشید شریک ہوئے۔ زبردست سے والدین کا بہت تعاون ہے، ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ پرفارمنس اچھی کی ہے اور ہمارے ادارے کا بہت نام روشن کیا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ ہمیشہ عزت دے رکھے۔ دستار بندی تقریب میں انید مولانا محمود الرشید بھی شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ ان کی مستقبل میں مزید رہنمائی کرے۔ سنگل پلیٹ فارم سے طلباء اور طالبات دونوں قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ادارہ ہے، جو مستحق طلباء ہیں ماشاءاللہ ان کی فیس، ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کا جو تعلیمی نظام کے سارے اخراجات ہیں وہ بھی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ اقرا روزۃ القرآن ٹرسٹ کے بچوں نے سیرت النبی پر مبنی تقاریر پیش کی۔ قرآن پاک حفظ کرنے والے 5 طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ تقریب کے موقع پر طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین جعفر کے ساتھ اقصیٰ سجاد، سٹی 42۔ ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی شہر کے پراپرٹی ڈیلرز کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ نومنتخب عہدیداران میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے۔ فرینڈز گروپ کی طرف سے ماڈل ٹاؤن کی پراپرٹی ڈیلر کمیونیکیشن کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ تقریب میں میاں شاہد محمود، چودھری غلام مصطفیٰ، خرم آصف شیمہ شریک ہوئے۔ کوارڈینیٹر ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن محمد سعید اور ملک عثمان، محمد عارف مغل سمیت شہر کی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر نومنتخب چیئرمین محمد ساجد گجر، صدر ممتاز حسین اور سینئر نائب صدر محمد فہد احسان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔
जौहर टाउन जीवन मार्केट इलेक्शन के नताइज का ऐलान। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के मलिक फैजुल हसन 275 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। जौहर टाउन जीवन मार्केट इलेक्शन के नताइज के मुताबिक आसिम सलीम चेयरमैन जीवन जौहर टाउन मार्केट मुंतखब हो गए हैं। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के हिमायत याफ्ता मलिक फैजुल हसन ने पयाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाजी अशफाक को शिकस्त देकर सदर मुंतखब हो गए। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन मस्कर ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी और सीनियर ताजी रहनुमा हाफिज सजाद ने भी मुबारकबाद दी। रेलवे प्रेम यूनियन के सदर शेख अनवर की साहिबजादी मेमुना लाइबा की शादी की तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच, एडिशनल जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी आमिर निसार, एडिशनल जनरल मेजर राहत मिर्जा, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर गुलाम कासिम समेत रेलवे अफसरान और यूनियन अहदेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। शादी की तकरीब में चीफ मैकेनिकल इंजीनियर रेलवेज कैरेज इफ्तिखार अहमद, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे जावेद अहमद, साबिका जनरल मैनेजर सईद अख्तर, साबिका एडिशनल जनरल मैनेजर हुमायूं रशीद, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे शेख सलमान भी शरीक हुए। उम्मीदवार NA 130 सूफी खलीक अहमद बट की भतीजे की शादी की तकरीब। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच और अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उम्मीदवार NA 130 सूफी खलीक अहमद बट की भतीजी रिश्ता इज़्दिवाज में बन गई। तकरीब में उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, नायब अमीर पंजाब वकास पर, सदर JI यूथ लाहौर जिब्रान बट, यूथ रहनुमा हसान बट, ताजी रहनुमा बशारत बलोच और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। फ्लैटीज होटल में पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तकरीब सजाई गई। जामिया शरफिया के शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ खान ने सेशन में ज़कात की अदायगी के हवाले से शुरका के सवालों के जवाब दिए। इस होटल में पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम सेमिनार में CEO चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन फरहान अहमद और जामिया अशरफिया के शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आप ज़कात के पैसे से हस्पताल नहीं बना सकते, ज़कात के पैसे से हस्पताल की मशीनरी नहीं ख़रीद सकते, ज़कात के पैसे से आप डिस्पेंसरी नहीं बना सकते, ज़कात के पैसे से हस्पताल की मशीनरी नहीं ख़रीद सकते, ज़कात के पैसे से आप हर वो काम जिसमें इंसान कोई मालिक नहीं होता आप नहीं कर सकेंगे। CEO चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन फरहान अहमद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के क़याम का मकसद दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों का इलाज है और जल्द ये अस्पताल इस खिदमत के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल हम आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल से उसकी तामीर का काम ज़ोरों शोर से जारी है और आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है जिस पर तकरीबन 77 करोड़ रुपया लग चुका है। जामिया अशरफिया के शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ खान ने ज़कात की अदायगी के हवाले से शुरका के सवालों के जवाब दिए। बाद अज़ा मौलाना यूसुफ खान ने अस्पताल के लिए दुआए खैर भी की। चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का मकसद मुल्क में बच्चों में बढ़ते हुए दिल के अमराज से मुतल्लिक आगाही देना है। सेमिनार में मेहमानान खुसूसी को सवीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फातिमा खान, City 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।